नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। नए डॉक्टरों को अब नहीं मिलेगा एनपीए। नई भर्तियों के लिए हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, हिमाचल सरकार ने पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों का अनुसरण करते हुए डॉक्टरों के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी एनपीए को बंद कर दिया है। वहीं बता दें कि 17 मई को भी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। वहीं अब वित्त विभाग इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। वहीं कैबिनेट ने यह फैसला इस आधार पर लिया है कि अब राज्य में उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है और मौजूद वैकेंसी कम है। वहीं एनपीए एक साथ एलोपैथी, डेंटल, आयुष और वेटनरी चारों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला नई भर्तियों के लिए है, यानी वर्तमान में जो डॉक्टर सेवारत हैं उन्हें एनपीए मिलता रहेगा। जायका परियोजना के माध्यम से प्रदेश में विकसित होंगे गुणवत्तापूर्ण प्रजातियों के 60 लाख पौधे। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में आयोजित जायका की वानिकी एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं की 3 दिवसीय 12वीं वार्षिक कार्यशाला को धर्मशाला से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में लगभग 28% हरित आवरण है और प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर तबादला हुआ तो 5 दिन में देनी होगी ज्वाइनिंग, सरकार ने की सख्ती। हिमाचल प्रदेश में अब 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर तबादला हुआ तो संबंधित कर्मचारी को 5 दिन में ही ज्वाइनिंग देनी होगी। वहीं राज्य सरकार ने ज्वाइनिंग और एडजस्टमेंट के लिए अतिरिक्त समय लेने वाले कर्मचारी पर सख्ती कर ली है। वहीं पहले 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ज्वाइनिंग के लिए 10 दिन मिलते थे, मगर अब इस नियम को ही बदल दिया गया है। वहीं बुधवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि ज्वाइनिंग अवधि हिमाचल प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 बनाए जाते हैं। यह अधिसूचना प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने जारी की है। हिमाचल में प्राकृतिक खेती कर रहे 87,000 किसानों का होगा प्रमाणीकरण। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे 87,000 किसानों का प्रमाणीकरण किया जाएगा। अभी तक राज्य में प्राकृतिक खेती कर रहे 52,000 किसानों को निःशुल्क प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। इस वित्त वर्ष में 87,000 नए किसानों को निःशुल्क प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वही बता दें कि प्रदेश में 1,59,000 से अधिक किसान बागवान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वही कृषि सचिव राकेश कंवर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वही बैठक के दौरान योजना की पूर्व गतिविधियों एवं आगामी रणनीति पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कृषि सचिव ने कहा कि इस योजना से किसान स्वतः ही जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 30,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती में लाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने 15 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। मैक्लोडगंज बस स्टैंड का किया लोकार्पण। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पहली बार 15 इलेक्ट्रिक बसों को धर्मशाला बस स्टैंड में शामिल किया गया है। वहीं आने वाले 3-4 साल में धर्मशाला बस स्टैंड पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों से लेस हो जाएगा। यह बात सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान कही। उन्होंने 15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मैक्लोडगंज बस अड्डे का लोकार्पण और 30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले धर्मशाला बस अड्डे का भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास वर्तमान में 75 इलेक्ट्रिक बसें हैं। वहीं 15 नई इलेक्ट्रिक बसें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की गई है। इसके अतिरिक्त जल्द ही शिमला में 20 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो जाएंगी, जिससे एचआरटीसी की कुल इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 110 हो जाएगी। केंद्र सरकार के उपक्रमों निजी विद्युत कंपनियों की याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भारत सरकार के उपक्रमों और निजी विद्युत कंपनियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई निर्धारित की है। वहीं बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि दोनों ही कंपनियों ने हिमाचल प्रदेश वाटर सेस अधिनियम को चुनौती दी है। वहीं दोनों ने ही अधिनियम को असंवैधानिक करार दिए जाने की गुहार लगाई है। बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने इन मामले की सुनवाई 30 मई निर्धारित की है। वहीं एनटीपीसी, बीबीएमबी, एनएचपीसी और एसजेवीएनएल ने दलील दी है कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ अनुबंध के आधार पर कंपनी राज्य को 12 से 15% बिजली मुफ्त देती है। अभिनेत्री वैभवी उपाध्याय की सड़क हादसे में मौत, मंगेतर घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार के सिधवा में सोमवार को एक गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से 50 फीट नीचे गिर गई। वही हादसे में टीवी अभिनेत्री वैभवी उपाध्याय की मौत हो गई है। वही बताया जा रहा है कि वैभवी अपने मंगेतर जय सुरेश गांधी के साथ कुल्लू की वादियों में घूमने आई थी। देश का नाम क्यों नहीं बता पाए बच्चे, शिक्षक और अधिकारी देंगे जवाब। जनजातीय क्षेत्र पांगी में सरकारी स्कूल के बच्चों को देश का नाम पता नहीं होने के मामले में शिक्षा अधिकारी को शिमला बुलाया गया है। वहीं बुधवार को पांगी से खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बीआरसीसी और संबंधित स्कूल के 2 शिक्षक शिमला के लिए रवाना हो गए हैं। वह शिमला में स्कूल में बच्चों की पढ़ाई को लेकर जवाब देंगे। बता दें कि इन अधिकारियों से शिक्षा निदेशक ने पांगी के 168 प्राथमिक पाठशालाओं के 2 सालों का पूरा रिकॉर्ड साथ मंगवाया है। इसमें 2 सालों तक स्कूल में हुई एडमिशन और परीक्षा परिणाम का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। वही वीरवार को उनकी दिल्ली से आई टीम और शिक्षा निदेशक के साथ बैठक होगी। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों तथा खंड प्रारंभिक शिक्षा से पूछताछ की जाएगी।
68 साल में नहीं मिला हिमाचल के इस गांव को पानी, पलायन कर गए 21 परिवार। जिस सालों से चली आ रही पेयजल समस्या का हल नहीं हुआ तो लोग गांव छोड़कर चले गए। अब गांव में महज 2 से 3 परिवार ही बचे हैं। वहीं बता दें कि गांव अब वीरान हो गया है। जी हां, यह बात हो रही है समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भरमौर के माहौन गाँव की। इसकी मुख्य वजह है कि गाँव में 68 वर्षों से चली आ रही पेयजल किल्लत। हैरानी की बात यह है कि जल शक्ति महकमे में 16,17,000 रुपये खर्च कर गाँव के लिए पेयजल लाइनें बिछाई और भंडार टैंक बनवाया, लेकिन पेयजल लाइन हर साल बारिश में बहती चली गई। इसका खुलासा सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत ली गई जानकारी में हुआ है। यहाँ के मोतीराम शर्मा, धर्मचंद, होंडूराम और तिलक राज ने बताया कि माहौन गांव में पिछले 68 वर्षों से पेयजल किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आधुनिक शिक्षा का नमूना होंगे डे बोर्डिंग स्कूल, नगरोटा बागवा में बोले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को बलदर में प्रस्तावित मॉडर्न ITI तथा रनहूम नियंडा डे बोर्डिंग स्कूल हेतु चयनित भूमि का निरीक्षण किया। उनके साथ नगरोटा बागवा के विधायक एवं प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली भी साथ रहे। उन्होंने कहा कि जल्द ही नगरोटा बागवा के बलदर में मॉडर्न ITI का भूमि पूजन कर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पत्रकारों से रूबरू शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्डिंग स्कूल आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नमूना होगा, जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास की तमाम सुविधाएं मुहैया करवाएंगी। धर्मशाला पालमपुर ज्वालामुखी में बनेंगे हेलीपोर्ट, सीएम का ऐलान, धार्मिक स्वास्थ्य पर्यटन को भी देंगे बढ़ावा। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को धर्मशाला में जिला कांगड़ा को राजकीय पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही पर्यटन और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को कांगड़ा जिला में जल, साहसिक, धार्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और इससे संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए हवाई संपर्क आवश्यक है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और रक्कड़ तथा पालमपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा ज्वालामुखी में भी धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। HAS अधिकारियों की फायरिंग, ट्रेनिंग के दौरान कांस्टेबल की टांग में लगी गोली, जांच के आदेश। जिस शिमला के जुनगा में HAS अधिकारी की ट्रेनिंग के दौरान बुधवार को एक पुलिस कांस्टेबल की टांग में गोली लग गई है। वही टांग में गोली लगने से पुलिस कांस्टेबल हेमराज गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस दौरान घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों ने घायल पुलिस कांस्टेबल को उपचार के लिए IGMC पहुंचाया, जहां पर गोली लगने से घायल हुए पुलिस कांस्टेबल हेमराज का ऑपरेशन किया जा रहा है। वही पुलिस कांस्टेबल की टांग में गोली लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग द्वारा मामले की जांच बैठा दी गई है। वही पुलिस अधिकारी पता लगा रहे हैं कि कांस्टेबल की टांग में गोली कैसे लगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा, 300 फुट गहरी खाई में गिरा ऑटो, 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। यह बुधवार को डांगद्रू बांध के पास एक ऑटो गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ऑटो सवार 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब पनबिजली परियोजना में लगे श्रमिकों को ले जा रहे ऑटो बांध के पास फिसलकर 300 फुट गहरी खाई में गिर गया। पंजाब बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, मानसा की सुजान कौर ने झटका पहला स्थान। जब पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। वहीं मोहाली में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर वीरेंद्र भाटिया ने रिजल्ट की घोषणा की। वही छात्र अपना रिजल्ट पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं बता दें कि पंजाब बोर्ड की तरफ से 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से आयोजित की गई थी, जो 20 अप्रैल को समाप्त हुई। इस साल 12वीं की परीक्षा में कुल 92.47% छात्र पास हुआ है। इस बार 12वीं की परीक्षा में मानसा जिले की सुजान कौर ने पहला स्थान पाया है। चलिए चलते आज की आखिरी खबर। अडानी के 280 करोड़ की सुनवाई 20 जून को, प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश, सरकार को ब्याज सहित लौटानी होगी रकम। जेम मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड के 280 करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटने से जुड़े मामले पर अंतिम सुनवाई 20 जून को होगी। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष सरकार को अडानी ग्रुप द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई हुई। वह उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को जांगी थोपन पोवारी विद्युत परियोजना के लिए जमा किए गए 280 करोड़ रुपये की राशि वापस करने के आदेश दिए थे। वह सरकार ने इस मामले में अपील करने में देरी की थी, अतः सरकार को अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने की अर्जी भी देनी पड़ी थी। वह सरकार ने फीस वापसी के आदेशों पर रोक लगाने की गुहार भी लगाई थी, परंतु कोर्ट ने एकल पीठ के आदेशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।